देखिए अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में बोला क्या है, क्या बोला है, फ्रॉम ए पॉइंट पी ऑन द ग्राउंड। देखिए मैंने यहाँ पर ग्राउंड माना है, ठीक है, यहाँ पर क्या है ग्राउंड, ग्राउंड पर मैंने क्या लिया, एक पॉइंट पी ले लिया, ठीक है। तो इस पी पॉइंट से फ्रॉम ए पॉइंट पी ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशंस ऑफ द टॉप ऑफ द 10 मीटर टॉल बिल्डिंग एंड हेलीकॉप्टर hovering over the top of the building are 30 degree and 60 degree respectively। मतलब बिल्डिंग के जस्ट ऊपर में क्या हो रहा है, हेलीकॉप्टर आपका क्या हो रहा है, उड़ रहा है, यहाँ पर आप देख रहे हो। और इस हेलीकॉप्टर से यहाँ पर जैसे मान लो मैंने यहाँ पर पॉइंट मान लिया, इसका हाइट कितना है वो आपको कैलकुलेट करना है। जैसे क्वेश्चन में बोल दिया है द फाइंड द हाइट ऑफ द हेलीकॉप्टर अबव द ग्राउंड, मतलब ग्राउंड से। मगर क्वेश्चन ये पूछा है कि आपका इस ग्राउंड से इस हेलीकॉप्टर का हाइट कितना है, मतलब कितने ऊंचाई पर ये हेलीकॉप्टर उड़ रही है ना, ये आपको अब कैलकुलेट करना है। तो हमने ले लिया, मान लो लेट कर लिया, कितना हाइट है इसका, h आपका हाइट है फ्रॉम द ग्राउंड से, ठीक है। और ये बोल दिया बिल्डिंग से इसका P पॉइंट से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना आपका 30 डिग्री दे रखा है, देखिए यहाँ पर बोल दिया है। और साथ ही साथ और 60 डिग्री कहाँ से बन रहा है, 60 डिग्री आपका हेलीकॉप्टर से बन रहा है ना। तो 60 डिग्री आप देख रहे हैं कहाँ से, हेलीकॉप्टर से बन रहा है। ओके बच्चे थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर यहाँ पर ये एंगल 30 डिग्री कौन होगा, किससे 60 डिग्री होगा। तो आपको फाइनली बोल दिया है 30 डिग्री आपका कहाँ से, बिल्डिंग से है। और आपका देखो पहले आपका बिल्डिंग है, फिर क्या है हेलीकॉप्टर से, रिस्पेक्टिवली बोल दिया है। तो ये सेकंड वाला जो होगा वो आपका हेलीकॉप्टर से होगा, है ना, हेलीकॉप्टर से होगा। अब बच्चे ये भी थोड़ा समझ लीजिए कि जो हाइट के बढ़ने से ना एंगल भी क्या होता है, बढ़ जाता है। तो देखिए यहाँ से हाइट, पहले बिल्डिंग का हाइट था, तो बिल्डिंग हाइट क्या है देख लो ये, ठीक है। इसका हाइट कितना दे रखा है, इसका दे रखा है आपका 10 मीटर हाइट दे रखा है। और देखो इससे हाइट x बढ़ गया, मतलब इसके अबव कितना, बिल्डिंग से अबव जो हेलीकॉप्टर है वो कितना आपका x मीटर है, x मीटर डिस्टेंस पर है, ठीक है, बिल्डिंग से। नाउ तो हाइट अगर बढ़ा तो देखो एंगल भी क्या हो गया, एंगल भी आपका बढ़ गया, राइट। चलिए अब यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर हम लोग दो ट्राइंगल को यूज करेंगे। चलिए ट्राइंगल यहाँ पर हम नाम दे रहे हैं A, यहाँ पर मैं दे रहा हूँ P, यहाँ पर मान लो B दे रहे हैं और यहाँ पर मान लो C दे रहे हैं, ठीक है। चलो दो ट्राइंगल यहाँ पर यूज करना है। पहला जो ट्राइंगल देख रहे हो यहाँ पर क्या हो सकता है, APC, जो बड़ा वाला ट्राइंगल देख रहे हो। और दूसरा ट्राइंगल आपको दिख रहा है वो आपका क्या है, BPC है ना। तो BPC, तो चलिए पहला ट्राइंगल यूजिंग कर रहे हैं, यूजिंग फर्स्ट ट्राइंगल कौन सा, APC, राइट। अब देखिए हम लोग यहाँ पर यूज करने वाले हैं क्या, tan, ठीक है ना। तो पहले बताओ ये इस ट्रायंगल को अगर आप देख रहे हो, देखो यहाँ पर इस ट्रायंगल को अगर आप देख रहे हो, इस ट्रायंगल को अगर आप देख रहे हो तो बताओ क्या होगा, ये एंगल कितना है, हेलीकॉप्टर से उसका एंगल कितना है आपका 60 डिग्री है। तो 60 डिग्री पर अगर बात करो तो देखिए सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर का मतलब क्या हो जाएगा, AC हो जाएगा। तो tan कितना होगा, 60 डिग्री इक्वल्स टू क्या होगा बताओ, AC बाई में AC। और AC क्या है, किसके बराबर है बताओ, हमने क्या माना उसको, h माना है, मतलब कि ग्राउंड से हेलीकॉप्टर का हाइट मैंने h माना है। तो बताओ ये AC इक्वल्स टू क्या हो सकता है, h हो सकता है। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ AC इक्वल्स टू क्या है बाबू, h के बराबर है, जो कि हमने इसका लेट किया, राइट। ओके तो AC बाई में बेस कौन हो जाएगा बताओ, तो बेस क्या हो जाएगा, PC हो जाएगा, PC हो जाएगा। नाउ tan 60 डिग्री कितना होता है, tan 60 डिग्री होता है आपका √3, राइट। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ √3 इक्वल्स टू AC क्या है, हाइट है, मैंने यहाँ पर लिख रखा है यहाँ पर, ठीक है, और PC। चलिए एक काम करते हैं, हम लोग को PC निकालना है तो हम लोग सेकेंड ट्राइंगल को यूज करते हैं। नाउ एक बार यूज और कर लेते हैं, यूजिंग ट्राइंगल कौन सा बताओ, BPC। इस ट्राइंगल को जब आप यूज कर रहे हो, देखो अब ये ट्राइंगल ये वाला है, ठीक है, छोटा वाला, ये कितना एंगल है बताइए, तो ये एंगल कितना बना रहा है, 30 डिग्री बना रहा है। तो एंगल का ठीक सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर, जो कि कितना आपका 10 है। तो बताओ tan 30 डिग्री इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बताओ, क्या हो जाएगा, BC कितना है बताओ, 10 मीटर है, बाई में ये कितना है आपका PC बेस। तो PC यहाँ से निकल के आ जाएगा, PC यहाँ से निकल के आ जाएगा, tan 30 होता है 1/√3 इक्वल्स टू 10 बाई में PC। बताओ PC यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ से PC, यहाँ से 10√3, तो कितना आ जाएगा PC बताओ, PC इक्वल्स टू आ जाएगा 10√3। और आपको पता है 10 इंटू √3 का वैल्यू होता है 1.732, तो ये आपका कितना आ जाएगा आपका 17.32 मीटर।
तो पीसी निकल गया, मतलब यहां पर ये जो निकल के आ गया पीसी निकल के आ गया, कितना आपका 17.32 मीटर निकल के आ गया। अब जैसे आ गया तो ये हाइट निकाल लेते हैं क्योंकि हमको पीसी तो मिल गया है। बताओ यहाँ से हाइट कितना आ जाएगा, हाइट इक्वल टू मल्टीप्लाई करिए, इसको मल्टीप्लाई करिए, है ना, इसको मल्टीप्लाई करिए, ठीक है। तो क्या आ जाएगा पीसी इंटू √3, और पीसी का वैल्यू कितना है, ठीक है, तो पीसी का वैल्यू ये रख सकते हैं क्योंकि √3 यहाँ भी है, ठीक है। तो बताओ पीसी का वैल्यू कितना है 10√3 इंटू, और ये भी कितना है √3, तो बताइए 10 इंटू √3 कितना हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। तो ये कितना निकल के आ जाएगा बताइए, ये निकल के आ जाएगा आपका हाइट ऑफ हेलीकॉप्टर फ्रॉम द ग्राउंड, ग्राउंड से जो हेलीकॉप्टर का जो हाइट है वो कितना आपका 30 मीटर है। यही आंसर था। तो चलिए इस क्वेश्चंस को अच्छे से हम लोग देख पाए, अच्छे से समझ पाए और अच्छे से क्लियर भी हुआ। तो चलिए इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड में जल्दी से शेयर करिए, क्योंकि इस हाइट एंड डिस्टेंस का सारा वीडियो अपलोड हो चुका है। तो अच्छे से इसको देखिए आप लोग और एग्जाम का प्रिपरेशन करिए, ठीक है।